हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जाम दैट वाज कंडक्टेड ऑन 12th अप्रैल, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। इस पेपर में आए हुए सभी लिटरेरी क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कैसा हुआ आपका एग्जाम? कैसा लगता है आपको कि आपने एग्जाम के लिए कैसा अपीयर किया? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। शुरुआत करते हैं अपने एक पैसेज के साथ। ये पैसेज आप जानते ही होंगे, एनिमल फार्म से लिया गया है। एनिमल फार्म जिसमें कि एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करते हैं, ह्यूमन बींग्स की एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करते हैं और उसके बाद लीडर बनने के बाद खुद भी एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं बाकी एनिमल्स का। बहुत ही अच्छा सैटारिकल वर्क है बाय जॉर्ज ऑरवेल। मैं पूरा पैसेज आपके लिए नहीं पढ़ रही हूँ डिटेल में। इस पैसेज में कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जैसे कि नेपोलियन का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। सबसे पहले कुछ एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमंस के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेपोलियन। नेपोलियन की क्वालिटीज बताई गई हैं यहाँ पर। उसके अलावा स्नोबॉल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। तो देखते हैं विच क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब्स नेपोलियन एज मेंशन्ड इन द पैसेज। करेक्ट आंसर इज fierce looking and determined। देखिए, टॉकेटिव नहीं है। नेपोलियन वॉज अ लार्ज रादर fierce looking, यहाँ पर fierce looking को सपोर्ट किया जा रहा है। बर्कशायर बोर, the only berkshire boar the only berkshire boar on the farm, not much of a talker। तो टॉकेटिव नहीं है, राइट। ये वाला आंसर हमारा कट जाता है और फियर्स लुकिंग वाला आंसर हमारा रह जाता है, क्योंकि फियर्स लुकिंग आ चुका है। बट विद रेपुटेशन फॉर गेटिंग हिज ओन वे, यानी कि अपनी बातें मनवा पाते थे, तो डिटर्मिन्ड भी है। तो इसी वजह से आप देखिए 2-3 पॉइंट मिलने चाहिए आपको जो कि आपके आंसर को सपोर्ट कर दें। तो दिस वन इज द बेस्ट आंसर हियर। अब देखते हैं स्नोबॉल जी को। हाउ वॉज स्नोबॉल डिफरेंट फ्रॉम नेपोलियन? अब स्नोबॉल जी की कुछ बातें देखते हैं। स्नोबॉल के बारे में क्या लिखा है देखना शुरू करते हैं। स्नोबॉल वॉज अ मोर विवाशियस पिग देन नेपोलियन, क्विकर इन स्पीच एंड मोर इन्वेंटिव। तो क्विकर इन स्पीच, देखिए क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है, क्विकर इन स्पीच एंड मोर इन्वेंटिव। इससे ज्यादा फिर आपको वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। गो फॉर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why did the pigs take responsibility for teaching and organizing the animals? And the correct answer is option C, because they were considered the cleverest animals। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से लिखा है। The work of teaching and organizing the other animals fell naturally upon the pigs, who were generally recognized as being the cleverest of the animals। So the passage clearly states that the work of teaching and organizing the other animals fell naturally upon the pigs, क्योंकि उन्हें clever consider किया जाता था। Option C is the right answer। Next, why was Squealer considered persuasive by the other animals? तो Squealer की बात देखते हैं अब कहाँ पर है। Squealer with very round cheeks, twinkling eyes, nimble movements, and a shrill voice. He was a brilliant talker, and when he was arguing some difficult points, he had a way of skipping from side to side and whisking his tail, which was somehow very persuasive, because he could argue cleverly and change opinions. The other said of Squealer that he could turn black into white। तो यानी कि उनके पास बहुत ही क्लेवरली दूसरों की ओपिनियन चेंज करने का एक टैलेंट था। अब ये देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विच क्वेश्चन आस्क्ड बाय मॉली शोज हर कंसर्न विद पर्सनल कंफर्ट। अब आपको इस पैसेज में क्वेश्चन ही एक ही दिया गया, मॉली के द्वारा पूछा गया। The very first question she asked Snowball was, will there be any sugar after rebellion? तो आसान सा है, she does not care about freedom or equality। Her question about sugar cleverly shows her concern towards comfort।
नेक्स्ट पैसेज जो है आपका फिलियस फॉग नाम के कैरेक्टर के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर कैरेक्टर हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 1872 का वर्क है जूल्स वर्न का। इनके बारे में जानते हैं, वर्ड टू वर्ड में अभी नहीं पढ़ूंगी, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। उनके बारे में बताया गया कि बहुत ही टाइम स्पेसिफिक, बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ एक मैकेनिकल वे में अपने लगभग सभी काम किया करते थे। तो आंसर्स करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कहाँ पर है आपका आंसर। What aspect of Phileas Fogg's life is described as certainly more unusual in the passage? That he had no relatives or near friends. यहाँ पर देखिए, he lived alone in his house in Savile Row whither none penetrated. जहाँ पर कोई भी और नहीं था. No relative, no near friends. So Phileas Fogg was not known to either have wife or children, which may happen to the most honest people, either relatives or near friends, which is certainly more unusual. So he had no relatives or near friends. The passage states that having no wife or children may happen, but having neither relatives or near friends is certainly more unusual. Which quality of Phileas Fogg is most strongly highlighted throughout the passage? तो इसको सपोर्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, बीच बीच में काफी लाइन्स है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सट्रीम पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, ये है हमारा राइट आंसर। He breakfasted and dined at the club at hours mathematically fixed, यानी कि पंक्चुअलिटी। In the same room at the same table, never taking his meals with other members, much less bringing a guest with him, and went home at exactly midnight. तो exactly midnight यानी कि काफी स्पेसिफिक हैं, बार बार टाइम को लेकर। He passed 10 hours out of the 24 in Savile Row. तो पूरे पैसेज में दिखाया गया कि टाइम को लेकर बहुत ही स्पेसिफिक हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों पैसेजेस करवाऊंगी और बाकी के क्वेश्चंस हम कल के एक वीडियो में कवर करेंगे। आई हैव बीन आउट ऑफ दिल्ली फॉर सो मेनी डेज, सो आई कुड नॉट कवर दिस पेपर ऑन टाइम। व्हाई डिड फिलियस फॉग dismiss his servant James Foster? He brought shaving water at the wrong temperature. बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन है यहाँ पर, because that luckless youth had brought him shaving water at 84 degrees Fahrenheit instead of 86. तो देखिए कितने पर्टिकुलर हैं अपनी चीजों को लेकर। नेक्स्ट देखिए, which statement best reflects Phileas Fogg's daily routine? It changed depending on his mood. It was flexible. It followed strict and fixed timings. It depended on club activities. Almost repeated question है, क्वेश्चन नंबर 46 और 47 ऑलमोस्ट सिमिलर था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। द पैसेज repeatedly emphasizes that his activities were done at hours mathematically fixed. तो पूरे पैसेज में ही यही रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आई से कि रिपीटेड ही है, क्योंकि उनकी पंक्चुअलिटी की बात हम कर ही चुके हैं। What does the description of the clock in Fogg's house suggest about his personality? He valued precision and order. देखिए यहाँ पर उनकी वॉच की बात है, कहीं पर he was steadily watching a complicated clock which indicated the hours, the minutes, the seconds, the days, the months and the year. तो सब कुछ उन्हें बैठे बिठाए जानना होता था, अचानक से एकदम से he valued precision and order, accuracy. He had an obsession with accuracy, punctuality and systematic order. कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन 51, who narrates the story The Lost Jewel? An unnamed narrator who listens to the schoolmaster's story. यही सेम एपिसोड मनीहारा में देख रही थी कुछ दिन पहले। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां आती हैं, बहुत ही पॉपुलर सीरीज है और बहुत ही अच्छी है, कभी टाइम मिले तो आप लोग देखिएगा। An unnamed narrator who listens to the schoolmaster story. The story is presented through a frame narrative, story within story. एक अननेम नैरेटर है जो कि रिकाउंट करते हैं what he hears from a schoolmaster rather than any character like मोनी मलिक और भूषण साहा। नहीं, कोई भी कैरेक्टर डायरेक्टली नैरेट नहीं कर रहा है। आपका पेपर मुझे बहुत अच्छे लेवल का फैक्चुअल पेपर नहीं लगा, ऐसा लगा कि मे बी AI has been asked to create the questions. आपको क्या लगा अपने पेपर के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। Which theme is central to the story 5 Point Someone? हम जानती हैं बहुत अच्छे से, स्टोरी को
रफली भी कोई रीड कर लेगा तो ये क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे। फ्रेंडशिप, एकेडमिक प्रेशर एंड यूथ स्ट्रगल्स। बहुत ही कम फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पूरे एग्जाम में आए, मैंने पूरा एग्जाम स्टडी कर लिया है। The novel focuses on the lives of engineering students dealing with academic pressure, friendship, challenges of youth life, and specifically within the IIT system. तो option A is right. ये आया थोड़ा सा better question. Who serves as the ship's cook aboard the Hispaniola in Treasure Island? And the right answer is Long John Silver. In the novel, Long John Silver is appointed as the ship's cook, though he is secretly the leader of the pirates, hired as a cook and is a real chameleon, जो कि अपने colors change करते रहते हैं depending upon the situation. Which feeling is commonly observed in captive animals according to Nehru in Animals in Prison? And the right answer clearly नजर आ रहा है anxiety and restlessness. Uneasiness, mental distress, anxiety, restlessness, rather than comfort was clearly visible. Next question, what is Long Silver's physical condition in the novel Treasure Island? Blind, only one leg. This is the right answer. Long John Silver is physically disabled, having lost one leg, and he moves with the help of a crutch. Options देखकर ही clearly पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा. What is the central theme of the poem The Loveliest of Trees by A.E. Housman? Nature की beauty and fleeting nature of life. The poem reflects on the beauty of nature cherry blossom की और remind कराती है कि human life is very short. So, one should appreciate such beauty while they can. Next question. According to the book History of the English Language, which event had the most significant impact on English vocabulary during the Middle English period? And the correct answer is the Norman Conquest of 1066. It introduced a large number of French, specifically Norman French words into English, greatly expanding the vocabulary. After, William the Conqueror defeated the English at the Battle of Hastings, Norman French became the language of the ruling class, government, law, and culture in England, while Old English continued to be used by common people. In the poem Death Be Not Proud, what does the poet criticize most strongly? And the answer is in the title of the poem, Death Be Not Proud. The poet challenges and criticizes death, portraying it as powerless and not something to be feared. उसकी इम्पोर्टेंस को पूरे तरीके से डिमिनिश कर दिया जाता है. Why do animals decide to rebel against Mr. Jones in Animal Farm? The correct answer is they want more freedom and to escape exploitation. They are tired of being exploited, overworked, and mistreated by Mr. Jones, and they seek freedom and a better life. Next question. Ryan's character in 5.someone mainly represents. क्या represent करता है उनका character? यहाँ बड़ा ही clearly आपको आंसर given है. अगर आप में से किसी ने 3 Idiots भी देखी होगी तो रैंचो का भी यही कैरेक्टर है. Creative and independent thinker who questions the rigid education system. Next question. What does the essay The Sun, the Planets and the Stars mainly help us to understand? And the right answer is visible. The structure of the universe and heavenly bodies. ऐसे पूरी तरीके से arrangement और functioning के बारे में बात करता है of the celestial bodies like sun, the planets and the stars. Repeated sort of question. What does the novel 5.someone mainly criticize? The rigid and marks-focused education system, pressure of grades, flaws in education system, lack of focus on creativity, and the real sort of learning. Option C is the right answer. Chetan Bhagat का बहुत popular work है, and the Three Idiots movie is partially based upon this work. In the poem Where the Mind is Without Fear, what does the poet criticize through the phrase narrow domestic walls? Social divisions like caste and religion, small houses, family restrictions, poverty. Option A, clearly the right answer here. The phrase symbolizes barrier created by society such as caste, religion, regional differences that divide people, and
लिमिट यूनिटी एंड प्रोग्रेस। सभी तरीके के प्रेजुडिसेस जो कि कास्ट, क्रीड, नैरो माइंडेडनेस पर बेस्ड हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया है इस पोइट्री में। In the poem Death Be Not Proud, what does the poet suggest about death's ultimate power? Death is temporary and powerless. पोएट आर्ग्यू करते हैं कि डेथ उतनी माइटी और उतनी इटर्नल है नहीं जितनी नजर आती है, दिखाई जाती है। ये तो एक टेम्परेरी स्टेट है और अल्टीमेटली डिफीट भी हो जाती है, एंड उसका डिफीट ही है जो इसको पावरलेस बनाता है। कुछ भी नहीं है, एक लंबी नींद है बस डेथ। नेक्स्ट, in his book Growth and Structure of English Language, कौन सा एलिमेंट अकॉर्डिंग टू जेस्पर्सन क्रूशियल रहा है इंग्लिश ग्रोथ के लिए? And the correct answer is borrowing words from the other language. जेस्पर्सन emphasize करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई because of borrowing words from the other language, because of adopting the vocabulary. और बहुत ही क्लियरली इस पैसेज में देखिए बात कर रहे हैं वो, दिस इज सीन टू इन वोकैबुलरी इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सेवरल ऑथर्स ऑफ हाई स्टैंडिंग, द इंग्लिश हैव never suffered an academy to be instituted among them like the French or Italian academics, which had as one of their chief tasks the regulation of vocabulary, so that every word not found in the dictionaries was blamed as unworthy of literary use or distinction. तो हर राइटर ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे वर्ड्स, एवरीडे वर्ड्स, ऑर्डिनरी वर्ड्स बोरो किए हैं और इस तरीके से इंग्लिश रिच लैंग्वेज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हु इज कंसिडर्ड टू हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न इंग्लिश वोकैबुलरी इन रेनेसांस पीरियड? एंड द राइट आंसर इज शेक्सपियर। शेक्सपियर का मेंशन उन्होंने कई जगहों पर किया है। शेक्सपियर ने बहुत सारे वर्ड्स प्रोवाइड किए और उनकी वजह से बहुत सारे एक्चुअल वर्ड्स भी हमें पता चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम लेजर बाय W.H. डेविस, व्हाट मेक्स लाइफ पुअर? लैक ऑफ टाइम टू एंजॉय नेचर। द पोएम स्टेट्स, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अगर हमारे पास सिर्फ केयर करने का, हर चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने का वक्त है, लेकिन ध्यान से किसी चीज को एंजॉय करने का टाइम नहीं है, तो वी आर पुअर। अगर हम नेचर को, आसपास को अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे, तो वी आर पुअर। इन द एसे गुड मैनर्स बाय J.C. Hill, what quality is essential for good manners? Respect for others. The essay emphasizes that true good manners come from showing consideration and respect towards others, not from wealth or status, and even from education. I do not know who made this question and who approved this question. Who is central character in the novel Oliver Twist by Charles Dickens? And the right answer, of course, Oliver Twist. The novel revolves around the life, struggles and experiences of Oliver Twist, और इसी वजह से वो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चंस बचे हैं, ये मैं आपको कल ही कवर करवा पाऊंगी। आई हैव सो मेनी क्लासेस इन लाइन कि टिल 11 PM द शेड्यूल इज क्वाइट बिजी। काफी लोगों ने मुझे अप्रोच किया ये पेपर करवाने के लिए, तो मैंने करवाना शुरू किया है, लेकिन पूरा एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं है। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड। पेपर के बारे में आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए जरूर। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस PDFs। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए, एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।